नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव देख रहे हैं और भारत लाइव में आपके सामने भीतर की बात लेकर के हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि भीतर की बात में वो बातें हम करते हैं जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के भीतर ही भीतर कई नए कहानी रच रही है। कई स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं और स्क्रिप्ट को लिखे जाने वाले में किसका किसका नाम शामिल है, इससे बिहार की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, ये सब कुछ हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले चूँकि बाबा वानी आ नहीं रहा है, तो इसलिए अपनी भोजपुरी से दो शब्दों से शुरुआत करूँगा। रुआ जानतनी कि भोजपुरी हमारा दिल के बहुत करीब बा, और जब तक ले हम भोजपुरी में बोल बतिया ना लिहिले तब तक ले हमरा भूख लागले रहेला। तो ये भूख मिटावे खातिर यह मंच पर हम भोजपुरी में 4 गो शब्द रुआ के सामने रखत तानी कि शब्द के भाव भेटात नहीं खे, शब्द के भाव भेटात नहीं खे, दर्द इचको सहात नहीं खे। शब्द के भाव भेटात नहीं खे, दर्द इचको सहात नहीं खे। लम्हर घाव देल नीक नहीं खे, लम्हर घाव देल नीक नहीं खे, सहलो तो बाबा ठीक नहीं खे। बिहार की राजनीति में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें विपक्ष बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्त में है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ अच्छा नहीं कर रही है। इसके साथ साथ कई बातें जो आपने देखा भी होगा और हम लगातार आपको बता भी रहे हैं कि जब जब ये पूरी चर्चा चल रही है उस चर्चा में विपक्ष नीतीश कुमार को बेचारा की तरह समझ रहा है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जब विधानसभा में बोल रहे थे तो तेजस्वी यादव मुस्कुरा रहे थे, जबकि वो कोई ऐसी बात नहीं बोल रहे थे जिससे मुस्कुराया जाए। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के पुराने पर्चे खोल रहे थे, उन्हें साबित कर रहे थे कि उन्होंने गड़बड़ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव का मुस्कुराना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कहीं ना कहीं कोई खेल तो हो रहा है। बिहार में जैसा कि माहौल बन रहा है उसमें भीतर ही भीतर ये बात काफ़ी चर्चा में है कि सत्ता की विश्वसनीयता को निशाना बनाने के साथ साथ अब 2015 वाली स्थिति लाने की कोशिश की जा रही है। संविधान खत्म, आरक्षण खत्म का माहौल फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है और एनडीए गठबंधन को विपक्ष में 2015 में बैठाया गया था, एक बार फिर से उसकी तैयारी शुरू हो गई है। हमने आपको कई बार कहा है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि दशा 10 साल के बाद बदलता है, तो क्या ये दशा बदलने की तैयारी हो चुकी है? राजद नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा गरीब लोगों के नाम पर मतदाता सूची से हटाने और बड़े पैमाने पर साजिश करने की बात सामने आ रही है। उन्होंने आरोप तो लगाए ही हैं, इस आरोप के साथ साथ वो इस पर मुहर भी लगा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है कि सरकार गरीबों से उनका हक छीनना चाहती है। यह वोटर लिस्ट जांच गरीबों के खिलाफ साजिश है। चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल का अंग बन के रह गया है। भारतीय जनता पार्टी पर सीधे हमला किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने के लिए जिम्मेवार माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो 2015 में सूत्रधार के रूप में सामने आए थे, उनकी भी चर्चा खूब हो रही है। एक बार फिर से वो यात्रा पर निकल गए हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार चुनाव जीतने के बाद समृद्धि यात्रा पर निकले हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर भी यात्रा पर निकल चुके हैं और उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि प्रशांत किशोर को कोर्ट से झटका लगा है और कहीं ना कहीं अब ये पूरा का पूरा गैर भाजपाई दल इस फिराक में लगा हुआ है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाए और कैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत गहरी हैं। कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं, लगभग 20 से अधिक राज्यों में उसकी सरकार चल रही है और इसके साथ साथ कई राज्यों में उसकी गठबंधन की भी सरकार चल रही है। विपक्ष जो गैर भाजपाई दल हैं वो कहीं ना कहीं बिखरे हुए हैं, आपस में भी उनका सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। आपने दिल्ली में देखा, बिहार में भी देखा और अब पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा और 5 राज्यों में इस वर्ष 2026 में चुनाव होने वाले हैं, उसमें विपक्ष की कड़ी परीक्षा है। तो परीक्षा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी है और इस परीक्षा में कहा यह जा रहा है कि 25 से 35 लाख महिला मतदाताओं को 10-10 हज़ार रुपये दे करके कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को या तो भ्रम में रखा गया या चुनाव आयोग के पास कोई उसका माकूल जवाब नहीं है
क्योंकि चुनाव घोषणा के बाद अगर किसी को पैसे दिए जाते हैं तो ये सीधे सीधे चुनाव के नियमों का, संवैधानिक नियमों का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और जिससे वोट खरीदे गए। ये आरोप लगातार कांग्रेस भी लगा रही है, तेजस्वी यादव भी लगा रहे हैं और समूचा विपक्ष लगा रहा है। आईपी गुप्ता ने भी इन सभी चीज़ों को गैर संवैधानिक बताया और उन्होंने तो साफ कर दिया है कि ये सरकार कहीं से भी उचित नहीं है। इन सभी बातों को लेकर के कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ये है कि जो व्यवस्था परिवर्तन की बात चल रही है, उस व्यवस्था परिवर्तन में सबको एकजुट होना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई अगर लड़नी है तो विपक्ष यानी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, जो भी आप कह लें, उन्हें एक जगह आना होगा और उसमें प्रशांत किशोर की भी भूमिका भी होनी चाहिए। तो क्या भीतर ही भीतर प्रशांत किशोर को ग्रीन सिग्नल मिल गया है? क्योंकि बिहार में प्रशांत किशोर की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। हमने आपको कई बार बताया है कि प्रशांत किशोर ने अपने ही बयान में कहा था कि वो किसी भी कार्यक्रम के लिए, किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए 10 साल का टाइम टेन्योर तय करते हैं। उस 10 साल में अगर वो सफल हो गए, जिसकी संभावनाएं बहुत अधिक होती है, तो ठीक, वरना वो लाइन चेंज कर लेते हैं। ऐसा कुछ कहते हुए प्रशांत किशोर दूसरी बार अब तैयारी में लग गए हैं। 2030 में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे या फिर वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव 2029 में होगा, उसके लिए प्रशांत किशोर की तैयारी बहुत मजबूती से चलने लगी है। एक बार फिर से प्रशांत किशोर क्या कुछ करेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार में एक नए समीकरण की बात कही जा रही है। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की सक्रियता पहले से ही चर्चा में रही है। वे अलग अलग दलों के साथ चुनावी रणनीति बना चुके हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव भाजपा विरोधी राजनीति के प्रमुख चेहरा के रूप में उभरे हुए हैं। यदि दोनों की राजनीतिक सोच, चुनावी पारदर्शिता, सरकारी योजनाओं के इस्तेमाल और संसाधनों की भूमिका पर एक दिशा रही तो भविष्य में किसी तरह की रणनीति समझ बनाना असंभव नहीं माना जा सकता है। कांग्रेस पहले से ही इस लाइन पर चल रही है। फिलहाल यह केवल सियासी अटकलें हैं, लेकिन सियासत में ये बात कही जाती है कि कभी भी कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। एक तरफ नीतीश कुमार, जिनके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अपने बेटे को लॉन्च करना है और उसके लिए वो माहौल और सही समय की तलाश कर रहे हैं। माहौल वो अपने हिसाब से चाहेंगे और समय नीतीश कुमार खुद निर्धारित करेंगे। ये कैसा माहौल, किस तरह की स्थितियां पैदा होंगी, ये तो नीतीश कुमार को तय करना है। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि निशांत की एंट्री के बाद जनता दल यूनाइटेड को बैकफुट पे आना पड़े। जनता दल को यूनाइटेड को नंबर 1 बनाने के लिए नीतीश कुमार का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वो पिछड़ रहे हैं। पिछले 3 चुनाव से 2015 की बात कर लें, 2020 की बात करें या 2025 की बात करें, नीतीश कुमार इन तीनों चुनाव में जहां उनको खुद से सरकार चलानी है, चला भी रहे हैं, वहां वो पिछड़ जा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को एक ऐसा रास्ता चुनना होगा जहां उनकी चले। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रह करके उनकी अपनी ही चलती है, वो अपने हिसाब से ही राजनीति और रणनीति करते हैं। लेकिन सरकार चलाने के साथ साथ राजनीति में भी टिके रहना आसान नहीं होता है। इसके लिए उनको एक मजबूत हाथ की ज़रूरत है और जनता दल यूनाइटेड को निशांत की ज़रूरत है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि नीतीश कुमार निशांत की एंट्री एनडीए गठबंधन के साथ वाले गठबंधन में करते हैं या कुछ अलग से करते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार से बिछड़े हुए जो लोग हैं, समय समय पर जिन लोगों ने नीतीश कुमार से किनारा कर लिया है या नीतीश कुमार ने जिनको किनारा कर दिया है, वो सभी लोग एक बार फिर से नीतीश कुमार के अगुवाई में काम करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। कई लोगों ने तो अपने बयान में साफ कर दिया है कि वो नीतीश कुमार को बेहतर मानते हैं। यहीं साथ साथ ये भी बातें चल रही है कि जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो भी नीतीश कुमार के काम, उनके रणनीति और उनके सोच से प्रभावित नजर आते हैं। आपने देखा भी होगा कि पूरे विधानसभा सत्र के दौरान एक बार भी नीतीश कुमार पर कोई सीधा हमला नहीं हो रहा है। हमला एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी पर हो रहा है। केंद्र की सरकार से एक बार फिर से डिमांड किया जा रहा है कि केंद्र की सरकार किस तरह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे और विशेष राज्य के लिए वो काम करे। इन सभी परिस्थितियों में देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। एक बात तो तय मान के चलिए कि कुछ न कुछ भीतर ही भीतर पक रहा है। क्या पक रहा है, वक्त के हिसाब से सब कुछ खुल करके सामने आ जाएगा। 27 तारीख के बाद, होली के बाद कहा यह जा रहा है कि बिहार में कुछ राजनीतिक परिवर्तन होने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। वो किस तरह से होंगी, क्या कुछ होगा, क्या एक बार फिर से सूत्रधार की भूमिका में
प्रशांत किशोर रहेंगे और ऐसे में गैर भाजपाई दलों को एक बार फिर से एकजुट किया जा सकता है। इन संभावनाओं पर निश्चित रूप से चर्चा हो रही है। हालांकि अभी तक ये कयासों में है। कयास कितना सच होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।